नाउ लिसनिंग ज्ञाना स्तर 89.6 एफएम। ये है गोड़ा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और भाई साहब, बस अब देखते ही देखते 2023 कब बीता जा रहा है समझ में नहीं आया। फिलहाल 2024 की What a lovely तैयारियां song we are enjoying right now. दिल मेरा संभल जाए दुआ करना। बेहद ही खूबसूरत सा सॉन्ग रंग मूवी का आप एंजॉय कर रहे थे, जो कि फरमाइश थी आशु मिश्रा जी की। रेटिंग की अगर बात करूं तो अमरीश शुक्ला जी एंड प्रीति जी, चंदन तिवारी जी, सादिया जी, थैंक यू सो मच रेटिंग करने के लिए। आर के श्रीवास्तव जी ने भी 5 स्टार दिए हैं। नवीन राजपूत जी, अमृता शर्मा जी, थैंक यू सो मच। यूपी के गोंडा में रेडियो स्टेशन की शुरुआत होने से पहले गोंडा जिले में खुशी का माहौल था। जब एफएम की शुरुआत 9 दिसंबर 2022 को तत्कालीन जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने किया तो यह एफएम देवी पाटन मंडल का पहला एफएम था। गोंडा जिले और उसके आसपास ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। लगभग एक साल में 1,30,000 दर्शक इस एफएम को सुन रहे हैं। प्रोग्राम में कई तरह का प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है। सरकार की जो भी योजना है वो भी इस एफएम के माध्यम से गोंडा शहर और ग्रामीण इलाकों में भी सुनाया जाता है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो कई ऐसे प्रोग्राम सुनाए जाते हैं जो किसानी, खेती और अवधी भाषा में ग्रामीण के दर्शकों को सुनाया जाता है। एफएम के डायरेक्टर दीपेंद्र सिन्हा, जो कि मूल रूप से गोंडा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन जो उनका काम है वो अमेरिका में रहकर करते हैं, लेकिन जो उनका मेहनत है वो देखने लायक है। अगर हम बात करें वहाँ के आरजे की, जो दिन रात मेहनत करके दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, उसमें आरजे अदीनान, आरजे जिमी, आरजे श्वेता की अहम भूमिका है। बिल्कुल। तो जैसा कि सबसे पहले आपने कोट किया, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक मंच दिया बोलने का मौका। डीएनएम न्यूज़ का थैंक यू सो मच। आपने स्लोगन इस्तेमाल किया, एक साल बेमिसाल। तो बेमिसाल रखने का मतलब ही ये था कि हमारा जो एक सफ़र रहा है वो सच में बेमिसाल रहा है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आपको अंदाज़ा बहुत नहीं हो पाता कि क्या कुछ होने वाला है। आप अपनी तरफ से अंदाजे लगाते हैं लेकिन होता कुछ और है। और इस सफ़र में भी हमारे साथ ऐसा हुआ। हमने अंदाज़ा कुछ और लगाया था, कुछ और हुआ। इसको अगर थोड़ा-सा और सरल करके बताएँ तो दरअसल हमने अंदाज़ा लगाया था कि चीज़ों को हमको ज़्यादा एफ़र्ट मारना पड़ेगा और धीरे-धीरे लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, लोगों की प्रतिक्रियाएँ बहुत अच्छी आई, लोगों का साथ बहुत अच्छा आया। और एक जो सबसे अच्छी बात की, जो सालों साल से लोगों के दिल में ख्वाहिश थी कि गोंडा का अपना एफएम हो, जिसमें गोंडा वर्ड आए बार-बार, सुनने में अच्छा लगे, वो चीज़ हो गया। तो बात रहे लोगों की, तो प्रतिक्रियाएँ बहुत अच्छी मिली। हमारे स्टाफ की अगर हम बात करें तो सबने मिल कर के स्टेशन को चलाने में अपना रोल निभाया है। क्योंकि एक संस्था को चलाने के लिए कोई एक शख्स काफ़ी नहीं होता है। उसका विज़न देने के लिए ज़रूरी होता है। तो हमारे डायरेक्टर, जिन्होंने हमको विज़न दिया, और हम सभी उनके टीम स्टाफ के मेंबर्स, जिन्होंने उस विज़न को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, और आज आपके सामने हम 1 साल बेमिसाल मना रहे हैं। एफएम के द्वारा ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शहरी इलाकों में क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे इंसान अपने इश्यूज़ को रख लेता है। तो ग्रामीण इलाकों के लिए हमारे पास कुछ रिपोर्टर्स हैं जो एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के हैं। वो ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। पहले तो वो रेडियो की महत्ता के बारे में उनको बताते हैं कि रेडियो क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद वहाँ की जो स्थानीय जन समस्याएं होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हों, किसी भी स्तर की हों, वो उनसे साझा करते हैं। हम वहाँ पे अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए उनके रिकॉर्डिंग कराते हैं, यहाँ पे अपने एफएम पे उस रिकॉर्डिंग को चलाते हैं, और उसके बाद एक संबंधित अधिकारी या डिपार्टमेंट जो भी है, उनसे अपील करते हैं कि अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है आपके कार्यक्षेत्र में, तो वहाँ पे आप इसको संज्ञान में लेकर के देखें। दूसरी बात है कि ग्रामीणों का हम लोगों ने कहीं न कहीं प्रतिभाग करने का इस तरह से एक निर्णय लिया कि लोगों को बुलाया जाए। तो हमारे कई सारे ऐसे शोज़ जाते हैं जिसमें स्पेशली अगर हम महिलाओं की बात करें, तो जो महिलाएँ हुनर रखती हैं किसी भी चीज़ का, तो ऑन कॉल भी हम उनका नाम लेकर के उनको जोड़ते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर बताया तो बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं जो हमसे डायरेक्ट जुड़ते हैं और अपने काम के बारे में बताते हैं, और कहीं ना कहीं हम उनको प्रमोट करते हैं। उनके सामानों की बिक्री शायद बढ़ जाती है, अपनी बातों को वो बता पाते हैं। इसके अलावा हम इनवाइट करते हैं, एक कृषि का अलग से एक स्पेशली प्रोग्राम शुरू किया है
जो कि हर बृहस्पतिवार शाम 5 से 6 गोधुली में खेती किसान के नाम से जानता है, खेत खलिहान। तो इस खेत खलिहान में हर बार का टॉपिक अलग होता है, एक अलग मुद्दे को लेकर के आते हैं, जो भी समसामयिक होती है, यानी जिस तरह की भी खेती की जरूरत होती है, जो फसल पे संबंधित जो भी बातें होती हैं, एक्सपर्ट आते हैं, आरजे हमारे होते हैं और लाइव कॉल इन प्रोग्राम होता है। उसमें किसी भी किसान भाई को कोई भी अगर समस्या आती किसी भी तरह की, तो कॉल के जरिए उनको समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम योजना सरकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती या उनको जानकारी नहीं हो, तो एफएम के माध्यम से कैसे उन लोगों को आप बताते हैं या किस तरीके से सरकार का प्रोग्राम चलाया जाता है? जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो ये है कि सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमको कहीं न कहीं लगातार ये फीडबैक मिल रहा है कि हमारे ज़रिए उनको बहुत सारी योजनाएं मिल रही है। वजह क्या है कि हम एक-एक डिपार्टमेंट से उनके अधिकारियों के, उनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको बुला करके हम बातचीत करते हैं, पूरी योजनाओं पे डिस्कस करते हैं, ए टू ज़ेड पूरे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसको सरलता से अपने श्रोताओं तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। डिपार्टमेंट से लगातार हमको अपडेट्स आती रहती है क्योंकि हम सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट में हैं। उनके यहाँ जो भी नई योजनाएँ आती हैं, जो भी बदलाव आता है, सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश आते हैं, वो हम तक आते हैं और अपने लाइव शो के दौरान सारे के सारे आरजेज़ उसको अनाउंस करते हैं और बताते हैं। एक साल में कितने दर्शक अब तक जुड़ चुके हैं और कितने प्रोग्राम आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं? एक साल में हमारे जो श्रोताओं की संख्या है वो 1 लाख के ऊपर सीधे तौर पे अगर हम बताएं। फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट डेटा हम लोगों ने 2 महीने पहले चेक कराया था और अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, 19,500 से ज़्यादा हमारे एप्लीकेशंस डाउनलोड हो गए हैं। यानी 1-2 दिन में हो सकता है आपको ये खबर भी मिल जाए कि हमारे 20,000 प्लस लिसनर्स हो गए हैं एप्लीकेशन पे। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास हमारी लिसनरशिप है, जिसमें हम एप्लीकेशन का डाटा तो सीधे-सीधे दे पाते हैं क्योंकि हमने उसको डेवलप किया है। फ्रीक्वेंसी का हम जब सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका डेटा हमको मिलता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे एक साल बेमिसाल टाइटल से ही आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमारा सफर जो एफएम का है, ज्ञानश्री एफएम 89.6, जो कि गोंडा दिलों की धड़कन है और ये बहुत जल्दी देश की धड़कन बनने जा रहा है। ये टाइटल हमने स्टार्टिंग से दिया था 9 दिसंबर 2022 को और 23 के तरफ हम आ गए हैं। लगभग कुछ दिन और हैं, लगभग 4 से 5 दिन है और बहुत जल्द हम पहुंचने जा रहे हैं 2024 तक। तो एक साल ही हमारा कंप्लीट हो रहा है और इसके बीच हमने बहुत ही अच्छा सफर तय किया है और ये सफर हमारा इतना बेमिसाल रहा कि 2 लिसनर से जुड़ के, जैसे कि आप सभी स्टार्टिंग से ही हमें सुन रहे होंगे, आए भी हैं। बहुत सारे लोग हमें तब नहीं ज्वाइन किए थे जो अब हमें ज्वाइन किए हैं। जैसे कि लिसनरशिप इस समय हमारी है 1 से 1.5 लाख, मैक्सिमम बता रही हूँ, अभी कोई लगभग काउंटिंग नहीं हो पाई है, हम फाइनल नहीं बता सकते हैं कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। यूट्यूब पे सुन रहे हैं लोग, हमारी कई वेबसाइट्स भी बन चुकी हैं, साइट्स भी हैं हमारी, उस पे लोगों का कमेंट आ रहा है कि बहुत अच्छा जा रहा है, गोंडा बेमिसाल है। तो ऐसा ही है हमारा 1 साल बेमिसाल। अच्छा, नया साल आ रहा है, किस तरीके की तैयारी है? नया साल वैसे तो 1 जनवरी को आप सभी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारा एफएम 31 दिसंबर से ही सेलिब्रेशन में लगा हुआ है और पूरी टीम रोज हम लोग 1 घंटे मीटिंग करते हैं कि क्या बेमिसाल हम इस बार कर सकते हैं, जो हम पिछले साल रह गया हो इस बार और खूबसूरती से लाना है आप सभी के सामने। तो ये तो सरप्राइज है, लेकिन अगर बाइट देने का मौका मिलेगा कि 1 जन के बाद आप सभी आ पाएंगे तो हम आपको सारी चीजें बताएंगे। लेकिन अभी अगर बहुत लोग देख रहे हैं तो मैं बताऊं, जिनका भी हुनर है उस हुनर को हमें निखारने के लिए कुछ प्रोग्राम्स हम ला रहे हैं, जो कि ओपन माइक मिलेगा आप सभी को। अगर आप सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री और भी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग जो भी आप करते हैं, सबके लिए ज्ञानश्री रेडियो एफएम आपको देगा ओपन माइक प्रोग्राम। आपके द्वारा कितने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ वैसे तो 24 आवर्स हमारा एफएम चलता है और मोस्टली अभी 10 प्रोग्राम हम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट जाता है। 10 के फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिल रहे हैं। जैसे नाम अगर बोले तो हम मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट करते हैं योगशाला प्रोग्राम, उसके बाद पहली किरण आती है जिसमें कि हम भजन संध्या करते हैं और जिसमें हम चारों धर्मों को लेके चलते हैं। ऐसा बेसिकली नहीं है किसी एक धर्म को हम सुनाते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये हमारा कम्युनिटी रेडियो है। तो इस वजह से हम चारों धर्मों को लेके हम भजन संध्या करते हैं सुबह। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग गोंडा प्रोग्राम आता है, जो कि 3 घंटे हम एंजॉय करते हैं। एनर्जेटिक प्रोग्राम है ये हमारा। और उसके बाद हम थोड़ा सा गांव की तरफ रुखसत होते हैं और प्रोग्राम आता है गांव की गूंज, जो कि बहुत ही परफेक्ट जा रहा है। इसकी तो फीडबैक हमें डेली ही मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरती से लोग सुनते हैं और ऐसा फीडबैक आता है कि हम आपके गाने सुनते भी हैं, नोट भी करते हैं और जो हमारी दादियां गाती थी वो गाने हमें सुनने को मिलते हैं।
सो बहुत ही अच्छा लगता है ये सुन के। और उसके बाद तो प्रोग्राम आता है वुमन सेंट्रिक प्रोग्राम, जो कि होता है सुन सहेली। एंड स्टूडेंट्स का भी प्रोग्राम आता है ज्ञानश्री स्टूडेंट जो कि लेके आते हैं, उसका नाम है ज्ञानश्री लाइव। ऐसे करके पूरे दिन हम प्रोग्राम करते रहते हैं। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे, कौन सा ऐसा प्रोग्राम जो गांव के लोग सुने, क्योंकि गांव में अभी भी जब जी कमी है। तो पहला प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया जब हमारा स्टूडियो स्थापित हुआ, तो गांव की गूंज आया, जिसमें क्या था, अवधि को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। वो केवल गाने का प्रोग्राम था, तो लोगों की डिमांड आई कि कम से कम हमें कुछ खेती किसानी को लेके बात की जाए, या कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम होती है, तो वो उसके लिए हमने एक्सपर्ट से बात की, जो हमारा कॉलेज भी है ज्ञानश्री, और वहाँ के एक्सपर्ट से बात किया। फिर मुद्दा निकला कि ये चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं। फिर इसके लिए हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जो कि डेली थर्सडे को आता है प्रोग्राम 6 बजे से 7 बजे तक। उसमें हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं और कॉल इन प्रोग्राम होता है। जितने भी किसान भाइयों को जो भी प्रॉब्लम होती है खेती किसानी में, वो कॉल करके अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। अच्छा, कोरोना एक बार फिर से वापस आ रहा है। जी, ऐसा सुना है। आ रहा है वापस, यूपी जी। में भी कई केसेस आ चुके जी हैं। जी जी। तो एफएम के माध्यम से कैसे लोगों को आप जागरूक एफएम के करेंगे, माध्यम किस से तरीके वैसे तो सर डेली जब भी हम जितने भी आरजेस हैं, एंट्री लेते ही सबसे कहते हैं कि स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान देना है आपको, और जैसे कि उचित दूरी आज से ही मेंटेन कर लेते हैं। मास्क का है, मास्क उपयोग करें, ना कि उसको हाथों में लेके, कान में और नीचे लेके, ऐसे नहीं। परफेक्ट जो चीज हमें यूज करनी है उसका सही ढंग से उपयोग करना है, और कोरोना को एक बार फिर से हराना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।